ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्नीकर इज स्वेट। फाइनल स्टेप, ये ध्यान से देखना। What's up people, welcome once again to Smart Kicks and this channel is all about sneakers। ये स्वेट स्नीकर्स खराब हो चुके हैं। मुंबई की बारिश में और कीचड़ में मैंने जिस बेरहमी से इसे यूज किया है आप ये स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इसका हाल फिलहाल कुछ इस तरीके का है और इसे हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक सारे डिटेल्स बताने वाला हूं कि कैसे मैं इस स्नीकर को क्लीन करूंगा, क्या टूल्स यूज करने वाला हूं, कहां से आप वो टूल्स खरीद सकते हो और कुछ हैक्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो वीडियो को स्किप मत करना। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस स्वेट स्नीकर क्लीनिंग ट्यूटोरियल। अब इतना गंदा स्नीकर हम लोग क्लीन करने वाले हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने एप्रॉन अपना पहन लिया है और ये दो बोल मैं हमेशा यूज करता हूं। ये देखिए, एक बड़ा बोल है और एक छोटा। एक ये स्वेट तार ब्रश या स्वेट ब्रश या कोई बहुत सारे लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, बट अगर आप देखोगे तो एक साइड में एक रबर्ड ब्रशेस हैं और एक साइड में थोड़े से हार्ड ब्रशेस हैं। तो ये स्वेट का जो नैप फिनिश होता है उसको क्लीन करने के लिए बहुत काम आता है। अब नैप फिनिश क्या होता है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा ताकि आपको भी समझ में आएगा। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ में यूज करूंगा जिससे मैं गंदगी उसकी खींच सकूं, एक हार्ड ब्रश और एक सॉफ्ट ब्रश क्लीनिंग के लिए। जो सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे उसमें ये बहुत काम आने वाला है। पानी ऑब्वियसली लगेगा, विदाउट पानी तो काम नहीं होगा। मस्त जोक मारा रे। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार स्वेड शूज जो होते हैं उसमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। यार मैं थोड़ा इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। कुछ स्वेड लेदर के शूज ही हैं जिसमें आप पानी यूज नहीं कर सकते और बहुत ही सॉफ्ट स्वेड जो होता है, जो एकदम एक्सट्रीम सॉफ्ट लेवल का, डेलिकेट लेवल का स्वेड होता है, उसमें आप पानी नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज स्पॉट्स पड़ सकते हैं, डिसकलरेशन हो सकता है। बट स्वेड एज इन दीज स्नीकर्स या बहुत सारे स्वेड स्नीकर्स जो मेरे पास हैं उसमें सबको मैंने पानी से क्लीन किया हुआ है। ऑब्वियसली बहुत कम पानी यूज करता हूं मैं, तो वो प्रोसेस भी आपको दिखाने वाला हूं। सो नाउ लेट्स पोर वाटर इनटू आवर बोल, जस्ट अराउंड 10-20% ऑफ वाटर एंड वी विल ऐड सम क्लीनर ऑनटू इट, नॉट मच, 3-4 शॉट्स ऑफ इट। और देखिए ये पूरा एक क्लीनिंग का सोल्यूशन बन गया है और यहाँ पर मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ जस्ट टू डाइल्यूट इट। आई विल एक्चुअली रिमूव द लेसेस फर्स्ट बिकॉज लेसेस रिमूव करते ही मुझे एक्सेसिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है स्नीकर्स के अंदर। अब ये लेसेस को मैं दूसरे बोल में थोड़ा सा पानी ले लूंगा। Moving on to this, I will now take this and very carefully clean this part. Look at this. जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिट्टी है। अभी मैं ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मैं पहले मिडसोल को क्लियर कर रहा हूँ। Clean this part first, the midsole part. अब ये जो पार्ट है अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा स्वेट पार्ट है। अब ये स्वेट पार्ट पे मैं कम से कम पानी का यूज करूंगा और ब्रशिंग कम से कम करूंगा। आई विल बी यूजिंग मोर ऑफ द क्लीनर टू रिमूव द डस्ट। अब ये बहुत गंदा है, क्लीन होगा तो आप लोगों को दिखेगा कि कितना क्लीन हो सकता है। ऑल्सो गो यूज द शार्प ऑब्जेक्ट टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द आउटसोल। हमेशा याद रहे, हार्ड ब्रश फॉर आउटसोल एंड मिडसोल। हार्ड ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, लुक एट दिस, दीज आर द ब्रिसल्स। ये एकदम कोने कोने तक जाकर उसको क्लीन कर पाएंगे। दिस गाइस काफी अच्छे से क्लीन हो रहा है और ये जो अंदर के पार्ट्स हैं ये मैं सूखने दूंगा, फिर उसके बाद सक्शन से खींच लूंगा। अब आउटसोल हो गया है, मिडसोल हो गया, अब मैं अपर की क्लीनिंग करने आ रहा हूं, इसलिए सॉफ्ट ब्रश को थोड़ा सा डिप करेंगे एंड विल स्टार्ट क्लीनिंग द अपर। लुक एट दिस। अब मैं आपको थोड़ा सा जस्ट अभी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। लुक एट दिस, कितना क्लीन हो चुका है अभी से, बट इसको और भी अभी 60-70% क्लीनिंग बाकी है। सो विल कंटिन्यू टू डू आवर वर्क। These are all suede parts guys। ये है स्वेड, ये पार्ट स्वेड है, ये पार्ट स्वेड है, ये पीछे वाला पार्ट स्वेड है। बट हम लोग इसको क्लीन करते टाइम इमीडिएटली ड्राई ऑफ करेंगे, बहुत ज्यादा देर तक पानी को वहां पर रुकने नहीं देंगे जिससे कि स्वेड डैमेज भी नहीं होगा। और ये जो स्वेड मटेरियल है ये थोड़ा सा हार्ड स्वेड मटेरियल है, सो इसको थोड़ा पानी लगेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एवरीथिंग इज फाइन। Okay, let's wipe it off once. 30% क्लीनिंग इज डन एज ऑफ नाउ। मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि कितना क्लीन हो चुका है और कितना आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब स्टार्ट किया था तब कैसा दिख रहा था उसके भी हमने फोटोज इसीलिए लिए हैं ताकि हम लोग खत्म करने के बाद भी देख सके, कंपेयर कर सके कि हमारा रिजल्ट कितना आया है। ओके Nice. I am using my microfiber cloth now to. This is right now 40% cleaning. हम लोगों ने बेस क्लीन कर दिया है, अब हम इसके और डिटेलिंग पे काम करेंगे। Look at this. This is suede. This is suede. This is suede. This heel tab is suede. This is suede, and this whole panel is suede. So almost 70% of the sneaker is suede, and we are going to clean it further. So guys, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा क्लीन अप हो चुका है, but suede काफी गीला है। कैन यू सी दिस? तो अब हमें इस शू को ड्राइंग के लिए छोड़ना होगा, बट सबसे पहले विल ऑल्सो क्लीन द लेसेस। तो ये मेरे
लेस की क्लीनिंग भी हो चुकी है गाइस। अब स्नीकर और लेसेस इन दोनों को ड्राई कैसे करना है, तो सबसे पहले हम एक टॉवल लेंगे और टॉवल में इस स्नीकर्स को लपेट लेंगे और उसके बाद हम इसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे। अब वॉशिंग मशीन में ध्यान रहे कि 3 या 4 मिनट से ज्यादा आपको स्पिन नहीं करना है। जैसे ही 3 मिनट्स या 4 मिनट स्पिनिंग हो गया, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि एटलीस्ट 80% वाटर इसमें से निकल जाता है। तो अब शू ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और अब मैं इसके अंदर नेप्थलीन बॉल्स डाल दूंगा सो दैट फ्रेग्रेंस अच्छा बना रहे और थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे छोड़ देता हूं। तो अप्रॉक्सिमेटली 6 या 7 आवर्स में द स्नीकर विल बी फुली ड्राइड। 8 hours later. ओके, वी आर बैक। सो मैंने ओवरनाइट इस स्नीकर को रख दिया था और ये पूरी तरीके से अब ड्राई हो चुका है। अब देखिए, मैंने अपना थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी हटा दिया बिकॉज द शू इज एब्सोल्युटली क्लीन नाउ। अब थोड़ा सा काम, जो इंपॉर्टेंट काम है, टेक्निकल काम है, जो स्वेड को ट्रीटमेंट करने का बचा है, वो हम करने वाले। बिकॉज जो स्वेड पार्ट होता है गीला होने के बाद या गंदा होने के बाद बहुत कड़क हो जाता है और रफ हो जाता है, उसी को हम सॉफ्ट करने वाले हैं। दिस इज नोन एज द नैप फिनिश। जो एक्चुअल वेलवेट काइंड ऑफ फिनिश होती है स्वेड के ऊपर, उसको बोलते हैं नैप्ड फिनिश। वो हम रिस्टोर करने वाले हैं और वो करने के लिए मेरे पास ये एक स्वेड क्लीनिंग का ब्रश है। मेरे पास एक और प्रोडक्ट है जो बहुत कम लोग बात करते हैं और वो है ये एक स्वेड और न्यूबक का स्प्रे होता है जिसको मैं स्प्रे करने वाला हूं। अब आपको इसको 10 to 15 सेंटीमीटर्स की दूरी से आपको इसको स्प्रे करना है, सिर्फ स्वेड के ऊपर। ध्यान रहे किसी और पार्ट पे इसका स्प्रे नहीं जाना चाहिए, सो बी वेरी केयरफुल। इट्स वेरी टारगेटेड काइंड ऑफ स्प्रे। तो आप इस तरीके से स्वेड पे स्प्रे करने लग जाओगे तो ये एक पूरी लेयर बना लेता है और स्वेड को और सॉफ्ट कर देता है। इट्स काइंड ऑफ अ पॉलिश, बड़े थोड़ा स्प्रे काइंड ऑफ पॉलिश है। इसको करने में बड़ा मजा आता है बिकॉज इसके बाद जो रिजल्ट उभर के आएगा स्वेड का, दैट्स गोइंग टू बी रियली गुड। सो अभी हमने इसको स्प्रे कर दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर अप्रॉक्सिमेटली 10 to 15 मिनट्स। ये पूरा ड्राई हो जाएगा 10 से 15 मिनट में और उसके बाद हम इस ब्रश को इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कितने बेहतर तरीके से ये स्वेड का नैप फिनिश रिस्टोर हो जाता है। अब ये जैसे जैसे ड्राई हो रहा है, मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्प्रे हो चुका है, मैं उसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लूंगा ताकि उस स्प्रे का रबर मटेरियल के ऊपर कुछ असर ना हो। यस, आप हेयर ड्रायर भी यूज कर सकते हो, सिर्फ ध्यान रहे बहुत ज्यादा करीब से मत यूज करना। मैं काफी टाइम से हेयर ड्रायर यूज करता हूं यार, ये मुझे Amazon से मेरे ख्याल से 1000, 1200, 1500 में मिल जाता है और साल भर बहुत अच्छा काम करता है। घर का हेयर ड्रायर यूज मत करना, नहीं तो जूते और हेयर ड्रायर दोनों जाएगा। सो अब ये स्वेड भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और आप लोगों को याद है मैंने नेप्थलीन बॉल्स अंदर डाले थे, तो गाइज इसकी वजह से खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, मैं बता ही नहीं सकता कि ये सच में कीचड़ में गया था। इट इज सो फ्रेश। फाइनल स्टेप, ये ध्यान से देखना, स्वेड लेदर का जो ब्रश होता है, उसका जो तार ब्रश एरिया है, उससे हम सबसे पहले स्वेड को रब ऑफ करना शुरू करेंगे। सो कैन यू कम क्लोज। अब आप ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं इसको यूज करूंगा ब्रश को, वैसे वैसे जो हार्ड एरिया है वो सॉफ्ट होता जाएगा। Look at this guys, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। कैन यू सी दिस? इसी को वेलवेट फिनिश बोलते हैं। यही नैप फिनिश है जो हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मटेरियल देखिए यहाँ पर भी कैसे वो रिस्टोर होते जा रहा है अपने आप, जैसे जैसे मैं ब्रश ऑफ कर रहा हूँ। जो ये एक्स्ट्रा रब ऑफ दिख रहा है जगह, एक्स्ट्रा रब ऑफ, इसको हटाने के लिए मैं आई यूज अ डिफरेंट ब्रश। ये सारे ब्रश के जो परचेज लिंक्स है मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत रीजनेबल है। एक बार आप इन्वेस्ट करोगे, इट कैन बी गुड इनफ फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स आराम से। नाउ लेट मी फोकस हियर। ये देखिए ये जो पार्ट है ये सबसे हैवी स्वेड था। कैन यू सी दिस? कैसे रिस्टोर हो गया वो, कैसे स्वेड फिनिश आ गया, रिस्टोर हो गया, पूरा स्वेड हमारा रिस्टोर हो चुका है। कैन यू सी दिस? लेट मी डू दिस अगेन। कैन यू सी द डिफरेंस? दिख रहा है कैमरा में? सो अब हमारी सारी क्लीनिंग हो चुकी है और सिर्फ 10 सेकंड और मैं आपको फाइनल लुक दिखाने वाला हूं। पूरा प्रोसेस होने के बाद स्वेड पार्ट कैसा क्लीन हुआ है और स्नीकर का आउटसोल, मिडसोल पूरा दिखाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो अगर आप लोगों को लेसेस स्टाइलिश तरीके से अपने स्नीकर्स पे कैसे बांधने हैं ये पता करना है तो उसके लिए भी एक वीडियो यहाँ पर मैं टैग कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा मेहनत का काम था बट इट इज ऑल वर्थ इट। सो दैट्स इट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दीज ASICS Gel Lyte 3 स्वेड स्नीकर क्लीनिंग। बिफोर में आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से गंदा हुआ था ये, और ये आफ्टर में आपको दिख रहा है कि कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। इवन द स्वेड पार्ट इज नाउ रिस्टोर्ड। जो भी नैप फिनिश था वो पूरा रिस्टोर हो चुका है एंड द शू लुक्स फ्रेश एंड एब्सोल्युटली न्यू। कैसा लगा आपको ये रिजल्ट? कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं आज इस वीडियो में, सबके डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप परचेज लिंक के साथ बताऊंगा तो आप जाके इमीडिएटली परचेज कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। आप लोगों ने अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो यार, बिकॉज यहां पर हमारे ऑलरेडी 85,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और यूट्यूब पर 36,000 सब्सक्राइबर्स हम पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग 50,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, बट विद ऑल योर लव एंड सपोर्ट, अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे और आप खुद भी सब्सक्राइब करोगे
करोगे तो दिस विल ओनली हेल्प मी ग्रो एज अ गुड एंड अ मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएटर अराउंड स्नीकर्स एंड फैशन। मेरे और भी वीडियोस देखते रहिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग स्मार्ट किक्स।